बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप सब। जी, हम अपना 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और हमारा एक क्वेश्चन ऑलरेडी डन हो चुका है और जिसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन को हमने करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ नंबर लाइन? नंबर लाइन होती क्या है? तो नंबर एक ऐसी लाइन जिस पर हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दैट इज़ नंबर लाइन। अगर हम बुक पे ही देखें तो पेज नंबर 5 पे इस चीज़ को उन्होंने शो किया है नंबर लाइन बना के। तो नंबर लाइन देखें आप, हमारे पास एक लाइन है, दोनों सिरों पे एरो हेड्स हैं। एरो हेड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों साइडों से लाइन जो है वो कंटिन्यू है और इन पे जो हमने नंबरिंग करनी है, आप देखें कि इनके हर पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। 0 से 1 के दरमियान सेम, 1 से 2 के दरमियान सेम। एक चीज़ इसकी और कि मिड पॉइंट हमारा 0 होगा, तो 0 से राइट साइड हमारा सारा पॉजिटिव और 0 से लेफ़्ट साइड हमारे नेगेटिव नंबरिंग होगी। ठीक है, तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है √2। √2 को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो नंबर लाइन हम लगा लेते हैं जी। मैं बेसिकली 1-2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 1 यूनिट लूँगी। 1 यूनिट मेरा होगा 2 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम अपनी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 0 से लेके 14 तक मैं इसको कर रही हूँ। और मैंने पहले बताया कि 2 सेंटीमीटर हमारा इक्वल होगा 1 यूनिट के। पहला पॉइंट हमारा 2 पे, दूसरा पॉइंट हमारा 4 पे, तीसरा पॉइंट हमारा 6 पे, चौथा पॉइंट हमारा 8 पे, पांचवा पॉइंट हमारा 10 पे, छठा पॉइंट हमारा 12 पे और 7वां पॉइंट हमारा 14 पे। अब हम एरो हेड बनाएंगे दोनों साइडों पे। हमारा एरो हेड बन गया। मिड पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा? मिड देख लें, 1 2 3, 1 2 3। तो हमारा मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? हम यहाँ पर ले लेते हैं 0। ठीक है, राइट साइड हमारा होगा। राइट साइड में इसलिए ज़्यादा कर गई क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे हमने वैल्यू बनानी है, इसलिए आपको शो कर रही हूँ। और लेफ़्ट साइड हमारा नेगेटिव नंबरिंग को शो करेगा और एरो हेड हमारे इसकी कंटिन्यूइंग को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो √2 है। तो √2 को हम नंबर लाइन पे शो करने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी। हमारे पास होता है एक पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका जो है एक एंगल 90 डिग्री को शो कर रहा होता है, तो दैट वुड बी राइट एंगल ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल को हमने ड्रॉ किया, नेमिंग की, दैट इज़ ABC। हमारे पास बेस जो है, मैंने पहले हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट के है। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास बेस 1 है, तो परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 है। ठीक है, ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस आपने फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अब बेस हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस की जगह हम AC भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि हमने इसकी नेमिंग दी हुई है तो हम AC भी लिख सकते हैं। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारे पास तो ये √2 में स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमें तो सिंपल में चाहिए, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, तो AC इज इक्वल टू हो गया √2 के। तो उसको हमारे पास बेस 1 है,
परपेंडिकुलर 1 है तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी √2। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास ये पॉइंट 1 है हमारे पास, तो इतना ही हम पहले तो 90 डिग्री के एंगल पे हम इसको कर लेते हैं कि हमारी लाइन स्ट्रेट आए। ठीक है, तो हमने 90 डिग्री के एंगल पे निशान लगा लिया। अब हम अपना 1 पॉइंट जो हमने 2 सेंटीमीटर्स के इक्वल हमने 1 पॉइंट लिया था, उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। हम अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर के इक्वल 1 यूनिट होगा, हमने उसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गई। हम इसकी नेमिंग करें तो ये A, B एंड C। बेस हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास √2 होगा, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किया है। ये हमारे पास √2 होगा। अब हम अपनी कंपास लेते हैं, तो जितना हमारा हाइपोटेनियस का डिस्टेंस है उतना हम डिस्टेंस पे अपनी कंपास खोल लेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमारे पास एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, बताती हूँ कि हम कैलकुलेटर से हम √2 की वैल्यू लें तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू आ जाती है 1.414। ठीक है, तो ये आप देखें कि 1 और 2 के दरमियान से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ही होगा। ठीक है, मिड पॉइंट पे हमारा 5 आएगा, तो 5 से चूँकि छोटा है 1.4 है, तो ये 4 हमारा पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा, और इस ये जहाँ पर लाई करेगा ये हमारे पास √2 का पॉइंट होगा। √2 का पॉइंट होगा जहाँ पर ये हमारा लाई करेगा। ठीक है, अब हमारे पास √2 की वैल्यू √2 का पॉइंट आ गया। सेकेंड क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा √3। अब इसके लिए भी हमारे पास वही चीज़ होगी। अगर हम इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो हमारे पास 1.732 कंटिन्यू फॉर्म में है इसकी √3 की वैल्यू। तो मीन्स कि हमारे पास इससे थोड़ा सा आगे लाई करेगा ये। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम √2 की वैल्यू √3 की वैल्यू फाइंड करें तो कैसे करेंगे? अब हम देखते हैं, हम ले लेते हैं, हमारे पास ये बेस है। चलिए जी, मैं करती हूँ दोबारा ट्रायंगल भी दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। हम लेते हैं कि बेस हमारे पास √2 है, ये हमारे पास 1 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। नेमिंग दे लेते हैं ABC, और AC हमने यहाँ पर फिर फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये चीज़ आएगी इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर हमारे पास √2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास 1, तो √2 स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास 2 + 1 इज इक्वल टू 3। और जब हम इसको सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, इसके स्क्वायर फॉर्म ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास ये √3 आ जाएगा। AC इज इक्वल टू √3। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास अगर बेस √2 हो, परपेंडिकुलर 1 हो, तो हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो √3 होगा। ठीक है, तो अगर हम अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको यहाँ पर फिर करनी पड़ेगी कि जो काम आपने √2 फाइंड करने के लिए किया है वो सेम दोबारा यहाँ पर आपको करना होगा, वो सारा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, अपने वैल्यूज़ अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। सेम पॉइंट लूँगी मैं, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अगेन। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस सेम आना चाहिए, इसलिए आपको ये सारा कुछ स्केल से ही करना पड़ेगा ताकि आपकी वैल्यूज़ रॉन्ग ना हो पाए। अभी आपकी वैल्यू लाइन जो है एरो हेड शो करेंगे कि ये लाइन हमारी कंटिन्यू है। तो मिड पॉइंट ले लें, हम यहाँ से मिड पॉइंट ले लें,
0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब हमारे पास वही सेम प्रोसेस हम करेंगे, वैसे ही हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम अंडर रूट अपने 2 की ले लेंगे, 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 90 का एंगल, वहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई। परपेंडिकुलर की लाइन ड्रॉ कर ली और हमने परपेंडिकुलर को हमने अपने बेस की लाइन के साथ मिला दिया। हमारे पास इसको नेमिंग दें तो A B C, और यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास √2 है, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम अगर इस बेस को, ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस है, इसको हम समझ लें कि ये हमारे पास ट्रायंगल की बेस है, तो हम सी पॉइंट पे 90 के एंगल पे निशान लगाएंगे। अपनी प्रोटेक्टर को की ज़ीरो वैल्यू को सी पॉइंट के अकॉर्डिंग रख के हम 90 के एंगल पे निशान लगाएंगे। और ये हमारा 90 के एंगल पे निशान लग गया, तो हम फिर वही, हमारे पास 2 सेंटीमीटर के इक्वल 1 यूनिट है, तो हम अपना यहाँ से फिर, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर 1 है, हमारे पास परपेंडिकुलर 1 है, तो हम अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, और ये 90 की लाइन पे आ रहा है। अब हमने अपने परपेंडिकुलर को यहाँ हम नाम दे देते हैं डी का। इस डी को हम मिलाते हैं ए के साथ, तो ये हमारा न्यू हाइपोटेनियस आ जाएगा। अब हमारे पास फाइंड कर चुके हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास बेस √2 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, तो हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो √3 होगा। अब हम √3 के अकॉर्डिंग अपनी कंपास ओपन करेंगे और हम एक आर्क लगाएंगे। √3 के अकॉर्डिंग कंपास ओपन की और हमने निशान लगाया, जो कि हमारी 1 √3 की वैल्यू को इस पॉइंट पर शो करेगा। और यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये हमारी आ गई √3 की वैल्यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी समझ आ रही है। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो मैं उसको इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 होल 1/3। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 होल 1/3। अब ये आपको वैल्यू बहुत कुछ बताएगी। 4 होल का मतलब पूरी कंप्लीट 4 वैल्यूज़, 4 पॉइंट तक हमारी वैल्यूज़ कंप्लीट है। मैं लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ नहीं करूँगी। अब आपको समझ आ गई कि हमारे पास राइट साइड है वो पॉजिटिव को शो करती है और लेफ़्ट साइड नेगेटिव को शो करती है। तो मैं जस्ट 0 से आगे लेके चल रही हूँ ताकि आपको वैल्यूज़ समझा सकूँ, जस्ट वैल्यूज़ ही समझा सकूँ ना। थोड़ा सा 0 -1 +1 +2 +3 एंड +4। चूँकि हमारे पास 4 से आगे की वैल्यू है, तो हम थोड़ा सा इसे अपनी लाइन को एक यूनिट और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हम इस लाइन को 1 यूनिट और बढ़ा लेंगे। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए छोटी लाइन लगाई थी, ताकि आपको पता चले कि हमारी वैल्यू आगे तक आएगी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये हमारे पास आ गई 5। और आप यहाँ वैल्यू हमें बताएगी कि हमारा जो पॉइंट है वो 4 और 5 के दरमियान में कहीं आएगा, क्योंकि 4 से अबव की वैल्यू है। अब 4 पॉइंट तो हमारा पूरा आ गया, होल वैल्यू हमें बता रही है कि 4 तक हमारा पूरा आ गया। अब आपके पास 1/3 है, तो ये जो 3 की वैल्यू है, डिनोमिनेटर 3 है, ये शो करेगा कि हम 4 और 5 के जो दरमियान है, इस लाइन को हम, इस पॉइंट को, डिस्टेंस को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। जितना डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट्स ने पे आपने इस पॉइंट के डिस्टेंस को आपने डिवाइड करना है। तो हम अंदाजे से कर लेते हैं 1
और 2। थोड़ा सा कमी बेशी हो भी जाए तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको देख लीजिएगा, लेकिन भैया 3 पार्ट्स में आ गया हमारे पास। मुझे लग रहा है थोड़ी सी कमी रह गई है। चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ा लेते हैं, ये वाली लाइन इसको शो कर लेते हैं, ठीक है। चलें, अब हमारे पास ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब देखें ऊपर डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि इसके इन जितने डिवाइड पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उसके कौन से पार्ट में हमारा जो वैल्यू है वो लाई करेगी। तो हमारे पास न्यूमरेटर बता रहा है कि 1 लाइन फर्स्ट पार्ट पे आएगा, तो फर्स्ट पार्ट का ये हमारे पास आ जाएगा 4 होल 1/3, ठीक है। डिनोमिनेटर शो करेगा कि आपने आपके अपने डिस्टेंस को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, उतने इक्वल पार्ट्स बना लिए, और न्यूमरेटर आपका शो करेगा कि किस लाइन को आपने अपनी वैल्यू बनाना है। उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट है हमारा, 4 पार्ट का 4 क्वेश्चन जो है उसकी वैल्यू है -2 होल 1/7। लाइन ड्रॉ करते हैं। इक्वल डिस्टेंसेस ले लें और हम शो एरो हेड लगाए, हमारी लाइन कंटिन्यू को शो करेगी। 0 -1 -2 -3। अब हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में होल हमें बताएगा कि कौन सा पॉइंट है, पॉइंट -2 है, और डिनोमिनेटर शो करेगा कि हमने 2 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमारे पास 1/7 है, न्यूमरेटर 1 है, तो इट मीन्स फर्स्ट पार्ट पे ही हमारा वैल्यू जो है वो स्टे करेगी, -2 होल 1/7। अब नंबर 5 पार्ट है हमारे पास, 5 पार्ट है 5/8। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें, आपकी सिंपल वैल्यू है 5/8। डिवाइड भी करके दिखा दूँ कि 5 को हम अंदर रखते हैं, 8 पे डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 6 48, 8 6 48, 10 में से 8 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा, तो 8 2 16, ठीक है। और फिर हमारे पास आएगा 4, तो 8 5 40। 5/8 को हमने डिवाइड कर लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया 0.625। हमारे पास आंसर आ गया 0.625। ये हमने डिवाइड इसलिए भी किया कि हमें पता चल जाए कि हमारी वैल्यू जो है कहाँ पर आएगी। तो हमारे पास इसका आपको पॉइंट से पहले वाली वैल्यू बताएगी कि ये 1 से भी छोटी वैल्यू है, 1 से भी छोटी वैल्यू है। हम अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं। इक्वल डिस्टेंस लेते हैं अपनी वैल्यू के, और फिर हमारे पास ये लाइन एरो हेड शो करेगा कि लाइन कंटिन्यू है, और फिर 0 1 2 -1 एंड -2। अब ये 0 से आगे और 1 से हाफ, 0 से आगे और 1 से हाफ, तो इसको कैसे लेके चलेंगे। ज़ीरोस के दरमियान के जो है हमारे पास, उसको हम ऑलमोस्ट अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 0.6 ही बनता है, 0.6 ही बनेगा राउंड ऑफ। फर्स्ट पॉइंट पे ही हम राउंड ऑफ करें तो 0.6 ही बनेगा। तो हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, या 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये हमारे पास 10। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 0.6 हमारी यहाँ पर लाइन आएगी, 0.625, और आप इसको शो कर सकते हो 5/8, दैट विल बी योर नंबर लाइन पॉइंट। ओके, लास्ट वन पॉइंट है हमारे पास 2 होल 3/4। लास्ट वन पॉइंट है 2 होल 3/4। तो ये भी हमारे पास वैसे ही नंबर लाइन पे शो करेगा। इसकी भी मैं नंबर लाइन बना लेती हूँ। बाय टेकिंग इक्वल डिस्टेंसेस आपके पास नंबर लाइन बन गई, और ये हमारे पास 15 और ये हमारे पास लाइन कंटिन्यू है। ओके, और हम लेते हैं 0 1 2 और ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास -1। इस तरफ भी चल रही है, उस तरफ भी चल रही है। अब आपका होल वैल्यू आपको बताएगी कि 2 पॉइंट पे है, और नेक्स्ट वैल्यू आपको बताएगी कि 2 से आगे आपने कितना चलना है। तो अब हम पहले ही बता चुकी हूँ कि डिनोमिनेटर को जितने होंगे उतने ही इक्वल डिस्टेंसेस हमने लेने हैं नेक्स्ट पॉइंट तक। 2 और 3 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 2 और 3 को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये हमारे पास 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये वाला 4 पार्ट। अब हमारे पास 3/4 है न्यूमरेटर पे, हमारे पास थर्ड लाइन पे हमारा आएगा। तो थर्ड लाइन हमारे पास कितनी होगी, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये हमारे पास होगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा 2 होल 3/4।